स्वाति मालीवाल तो पीएम मोदी और अमित शाह की फैन निकली। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करी वैसे ही केजरीवाल की क्लास जो है लगाने लगी और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जबरदस्त तरीके से तारीफ शुरू कर दी। स्वाति मालीवाल ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए। अमित शाह के रूप में निर्णायक गृह मंत्री हमें मिला है। बीजेपी में मेहनती, ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश में जो ऐतिहासिक काम किए उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और इनसे प्रेरणा लेकर मैं आज भाजपा में जुड़ी हूं। मैं भाजपा में किसी मजबूरी से नहीं आई। मैं भाजपा के कामों में बहुत सालों से दिलचस्पी रख रही हूं और मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं दिल्ली महिला आयोग का भी काम कर रही थी तो क्योंकि मैं भी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम कर रही थी, मुझे भाजपा की तरफ से भी काफी सपोर्ट था। तो मैं आज बहुत इमोशनल हूं। ये मेरे लिए एक बहुत 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 जरूरी और बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मैं काफी इमोशनल भी हूं। आज मैं यहाँ पे आई, अध्यक्ष जी थे, कमलजीत जी थी, सब लोगों ने मुझे अपने परिवार में आने का मौका दिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर बीजेपी लीडरशिप। और मैं दिल्ली के लिए अब जी जान से काम करूंगी, हमेशा से करती आई हूं। अब क्योंकि भाजपा में जुड़े हैं तो भाजपा की जो पावर है उससे हम दिल्ली में और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत ही ज्यादा लूट मचा रखी थी, बहुत ज्यादा बुरा हाल कर रखा था। सड़कें बिल्कुल खराब पड़ी थी, पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी। दिल्ली वासी जो मूल व्यवस्था है उसके लिए तरस रहे थे। अभी पिछली 2 साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काफी काम करने की कोशिश करी है। अभी और बहुत काम करने की जरूरत है और सब मिलकर अब ये काम करेंगे। मैम, अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह पे हैं मैम, उन्होंने ये कहा है कि वो स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में ना वो जाएंगे ना सिसोदिया जाएंगे और वो कह रहे हैं कि अब सत्याग्रह का रास्ता राजघाट गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की आदत है और ये कोई आज की आदत नहीं है, ये बहुत समय से उनकी आदत है। आज हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही पूरे देश में ड्रामा, झूठ, फरेब, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इसके लिए जाने जा रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है और मुझे तो लगता है कि राजघाट पहुंच ही गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वहां बैठ के थोड़ा सा चिंतन कर लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इस देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाना, इस देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आप किस तरीके की पर्सनल अटैक कर रहे हैं? कैसी राजनीति है? इसी राजनीति से त्रस्त होकर मैंने वहां से आम आदमी पार्टी छोड़ी है और मैंने भाजपा ज्वाइन। लेकिन कई लोगों ने स्वाति मालीवाल की क्लास लगा दी और ये कहा कि आपने पार्टी को बहुत समय पहले ही छोड़ दी थी, वो तो एंटी डिफेक्शन के चलते राज्यसभा पद की जो मलाई थी वो आपका छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए पार्टी छोड़ने का ऐलान करने की नैतिक हिम्मत जो है आप नहीं जुटा पाई, बस पद पर बनी रही और बिना किसी विचारधारा के। फिर ये मूल्यों से नैतिक समझौता। कुछ लोगों ने लिखा है कि आपके साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर जो कुछ हुआ वो आरोप अगर सही है तो आपको पार्टी को उसी समय छोड़ देनी चाहिए थी। इतना इंतजार स्वाति मालीवाल क्यों किया? कुछ लोगों ने लिखा कि जब महिला आयोग का पद जो है वो मिला, राज्यसभा मिली, तब तक तो केजरीवाल जो थे वो योग्य थे। आज सत्ता का रास्ता बदला तो वही अयोग्य दिखने लगे। अगर वो इतने गलत थे तो इतने साल तक साथ क्यों रही? और अगर आप सही थी तो फिर आवाज जो है वो क्यों नहीं उठाई? राजनीति में याददाश्त नहीं, समय देखकर बदला गया बयान ज्यादा दिखता है। स्वाति मालीवाल के बीजेपी में जाने पर जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं। खासतौर पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा जैसे नेताओं की बखिया उधेड़ दी है। स्वाति मालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने लिखा है कि आपने अपने कर्मों की तारीफ की, मगर आपने ये नहीं बताया कि आपको क्यों जो है
पीटा गया। पीटने वाला पागल था क्या जो अच्छे कार्य करने पर भी आपको पीट रहा था? आपने उसी वक्त पार्टी जो है उसे क्यों नहीं छोड़ा? 2006 से आपको बीजेपी बुरी लगती थी, लेकिन अचानक अच्छी कैसे लगने लगी? मान लो आप गद्दार तो हो। कुछ लोगों ने लिखा कि मैडम पहले ये बताओ कि आपकी पिटाई क्यों हुई? जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर इतना सब कुछ क्यों हुआ? इतना आसान नहीं होता देश की संसद तक सदस्य बनना। तो लोगों ने पूछा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठाते हुए सारी जिंदगी गुजार दी, आज कोई पूछने वाला नहीं है। स्वाति मालीवाल के बीजेपी में शामिल होने से कई बीजेपी समर्थक जो हैं वो भी दुविधा में हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल जैसे नेताओं को बहुत बीजेपी समर्थक जो है वो पसंद नहीं करते हैं। अब खुद बीजेपी के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे स्वाति मालीवाल जैसों को अपना नेता मानेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई बीजेपी के समर्थक ये भी कह रहे हैं कि जब कपिल मिश्रा जैसे नेता जो हैं वो केजरीवाल के साथ रहते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत कुछ कह चुके थे, और फिर वो जो है अब आज मंत्री बनकर बैठे हुए हैं सरकार में, तो फिर स्वाति मालीवाल जैसी नेता जो है वो बीजेपी में एक्सेप्ट जो है वो कैसे नहीं हो पाएंगी।